साल 2007 में ब्रायन चेस्की और जो गेब्बिया सैन फ्रांसिस्को में आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और घर से निकाले जाने वाले थे। किराया चुकाने के लिए वे समाधान ढूंढ रहे थे, ये जाने बिना कि यही समाधान आगे चलकर यात्रा करने का तरीका बदल देगा। लेकिन उससे पहले उन्हें अपने मकान मालिक का सामना करना था। कहाँ है मेरा किराया? 2 महीने हो गए। अगर शुक्रवार तक किराया नहीं मिला तो घर छोड़ना पड़ेगा। इसे खाली करने की नोटिस समझो। शहर में एक बड़ी डिजाइन कॉन्फ्रेंस चल रही थी और सभी होटल फुल थे। ऐसे में ब्रायन ने जो की तरफ देखा और एक आइडिया सुझाया। अगर हम अपने अपार्टमेंट में एयर मैट्रेस किराए पर दें तो हम इसे एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। वाह, ये सस्ता, आसान और एक असली समस्या का हल भी है। चलो इसे करते हैं। ठीक है, इसे सीधा सादा रखते हैं। अपार्टमेंट की कुछ अच्छी तस्वीरें डालेंगे, एक आकर्षक विवरण लिखेंगे और किराए की कीमत तय करेंगे। रुको, देखो, किसी ने अभी बुकिंग की। अहर, एक और। शहर में कोई और विकल्प न होने के कारण 3 सम्मेलन प्रतिभागियों ने ब्रायन और जो के विचार पर भरोसा किया। इस तरह उन्होंने अपने पहले 3 मेहमानों का स्वागत किया। हाय, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। ब्रायन और जो ने सिर्फ ठहरने की जगह ही नहीं दी, बल्कि पूरे वीकेंड में अपने पहले मेहमानों को असली सैन फ्रांसिस्को का अनुभव कराया। व्यस्त फार्मर्स मार्केट से लेकर छुपे हुए पार्कों और स्थानीय हॉटस्पॉट तक, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जुड़ने, खोजने और खुद को एक लोकल की तरह महसूस करने का अवसर था। डिजाइन सम्मेलन के दौरान ब्रायन और जो ने $1000 कमाए, जो उनके किराए को कवर करने के लिए काफी था और आखिरकार उनके मकान मालिक की मौत की घूरती नजरों से बचा लिया। जो एक हताशा से शुरू हुआ विचार था, वह अब एक असली व्यवसाय बनता जा रहा था। हालांकि उनका लग्जरी स्वीट सिर्फ एयर मैट्रेस और सीरियल था, लेकिन भाई, रोम भी एक दिन में नहीं बना था। फिर उन्हें समझ में आया, अगर वे अपने स्पेस को किराए पर देकर पैसे कमा सकते हैं, तो शायद दूसरे लोग भी यही करना चाहेंगे। अपने विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्होंने नाथन ब्लेचार्जिक को बुलाया, जो एक तकनीकी जीनियस और ब्रायन का पुराना रूममेट था। नाथन की मदद से उन्होंने एक प्रोफेशनल और वैध दिखने वाली वेबसाइट बनाई। ध्यान से काम करते हुए उन्होंने एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट को एक बेहतरीन ठहरने का विकल्प बनाया, खासकर बिक चुके सम्मेलनों के लिए। उन्होंने इवेंट से भरे शहरों में यात्रियों को होस्ट से जोड़ा और एक असली समस्या का हल निकाला। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो तेज, विश्वसनीय और इस्तेमाल में आसान था। लॉन्च के बाद ब्रायन, जो और नाथन मुश्किल में पड़ गए। उनकी शानदार वेबसाइट के बावजूद बुकिंग्स नहीं आ रही थीं। लोगों को यह आइडिया या तो बहुत जोखिम भरा, बहुत अजीब या बस असुविधाजनक लग रहा था। रुकावटों के बावजूद ब्रायन, जो और नाथन अपने विचार पर अड़े रहे। तभी उन्हें खबर मिली कि डेमोक्रेटिक चुनाव के लिए 75,000 लोग शहर आ रहे हैं, जहां बराक ओबामा का भाषण होने वाला था। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था। तभी ब्रायन को एक आइडिया आया। क्यों ना एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट को फिर से लॉन्च किया जाए। हम इसे तब तक एक नया बिजनेस बनाकर पेश करते रहेंगे जब तक यह कामयाब न हो जाए, जब तक लोग इसे बाजार की अगली बड़ी चीज के रूप में देखने न लगें। ब्रायन, जो और नाथन ने पत्रकारों और ब्लॉगर्स को अपना आइडिया बताया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ने उनकी कहानी को लिखा। एक ही रात में वे संघर्ष कर रहे व्यवसायियों से इंटरनेट सेंसेशन बन गए। बुकिंग्स की बाढ़ आ गई, इतनी ज्यादा कि उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई और पेपाल ने संदिग्ध गतिविधि के कारण उनका अकाउंट बैन कर दिया। यह पूरी तरह से अफरा तफरी थी, लेकिन वही अफरा तफरी थी जिसका वे सपना देख रहे थे। लेकिन सम्मेलन खत्म होते ही बुकिंग्स रुक गईं। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। चर्चा थम गई, वेबसाइट शांत हो गई और एहसास हुआ कि मंजिल अभी दूर है, लेकिन अब उन्हें यकीन था कि उनका आइडिया काम कर सकता है। बस इसे टिकाऊ बनाना था।
इस समय तक वे पूरी तरह थक चुके थे। क्रेडिट कार्ड खत्म, बचत खत्म। आखिरी उम्मीद में उन्होंने एंजल इन्वेस्टर से संपर्क किया। उन्होंने एंजल इन्वेस्टर को अपना आइडिया पूरे जोश से पेश किया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना साझा की जहां कोई भी कहीं भी अपना घर महसूस कर सके, यात्री अनोखी जगहों पर ठहर सकें और होस्ट अतिरिक्त आय कमा सकें। लेकिन इन्वेस्टर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह बहुत जोखिम भरा है, कोई अजनबियों को अपना घर किराए पर नहीं देगा। ठुकराए गए, लेकिन हारे नहीं। तीनों ने फैसला किया कि वे खुद दुनिया को गलत साबित करेंगे। गहरे संकट में डूबे ब्रायन और जो नाश्ते की मेज पर बैठे अपने सीरियल को घूर रहे थे। तभी ब्रायन कहता है, अगर हम बेड नहीं बेच सकते तो चलो ब्रेकफास्ट बेचते हैं। एक दोस्त की मदद से, जो एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था और जिसने मुनाफे में हिस्सेदारी के बदले डिब्बे छापने पर सहमति जताई, उन्होंने ओबामा ओस और कैप्टन मैकिन सीरियल लॉन्च किया। मौजूदा सीरियल को नए आकर्षक डिब्बों में रीब्रांड करके उन्होंने इस अनोखे आइडिया को सफल बनाया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम पर रखे गए इन सीरियल्स ने चुनावी माहौल का भरपूर फायदा उठाया, जिससे वे एक अनोखी और जरूरी वस्तु बन गए। क्योंकि जब आप कंगाल होते हैं तो या तो रचनात्मक बनते हैं या फिर राजनीति से प्रेरित सीरियल बेचते हैं। उन्होंने सीरियल के डिब्बों को खास और अनोखा बताकर बेचा और हैरानी की बात यह थी कि लोगों ने सच में खरीद लिया। इन डिब्बों ने न सिर्फ उनका काम चलाया, बल्कि एक बड़ी सीख भी दी। कभी-कभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, या इस मामले में बस बॉक्स ही बेच देना चाहिए। उनके अजीब से सीरियल सिर्फ बिके ही नहीं, बल्कि हलचल भी मचाई। उनकी कहानी CNN पर दिखाई गई, जिससे उनके राजनीतिक थीम वाले नाश्ते के डिब्बे राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए। पैसों की तंगी से जूझते हुए व्यवसायियों से लेकर सीरियल की सनसनी तक, अब वे आखिरकार वह ध्यान पा रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। सीरियल की बिक्री से $30,000 आए, बस उतना ही पैसा जिससे उनका कर्ज चुकता हो सका। लेकिन जैसे ही सीरियल का क्रेज खत्म हुआ, वे फिर से पैसों की तंगी में आ गए। अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्हें समझ आ गया कि अब असली निवेश की जरूरत है। तभी उन्हें वाई कॉम्बिनेटर के बारे में पता चला, एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर जो सब कुछ बदल सकता था। पहले वाई कॉम्बिनेटर ने उन्हें नकार दिया, लेकिन जब वे जा रहे थे, जो ने अपनी बैग से ओबामा ओज का एक डिब्बा निकाला और अपनी सीरियल की कहानी बताई। निवेशक हैरान रह गया। उसने कहा, तुम लोग तो तिलचट्टे जैसे हो, मरोगे नहीं। हारकर वे चले गए, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें एक कॉल आया। वाई कॉम्बिनेटर ने अपना फैसला बदल लिया था। अब वे स्वीकार किए गए थे। आखिरकार कोई था जो उनके ऊपर दांव लगाने को तैयार था। वाई कॉम्बिनेटर के समर्थन से ब्रायन, जो और नाथन ने अपने आइडिया को एक ग्लोबल फिनोमेनॉन में बदल दिया। जो एक छोटे से कमरे में सोने के लिए एयर मैट्रेस लगाने से शुरू हुआ था, वही बन गया एयरबीएनबी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया के यात्रा करने का तरीका बदल दिया। आरामदायक कॉटेज से लेकर लग्जरी विला तक उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी कहीं भी घर जैसा महसूस कर सकता है। और यह सब 3 दोस्तों से शुरू हुआ था, जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, भले ही हालात उनके खिलाफ थे। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल स्टोरी स्क्रॉल्स ऑफ इंडिया और स्टार्टअप स्टूडियो को।